अरे गुलबर्गे के आवाम का खिदमत करो, पानी को लेके परेशान है। आज लेबर लोग वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे कमिश्नर, क्या नींद कर रहे? 8-8 दिन लीव पे जाते। एमएलए क्या करे, मैं पूछना चाहता हूं। गुलबर्गा महानगर पालिका का जो सिटीजन है, आपको जो जिताया नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर, पहले यहां के खिदमत करो जी। संगारेड्डी में जाके क्या प्रचार करते तुम? लेबर लोग परेशान है। दिवाली, अच्छा दिवाली वो लोग दिवाली नहीं कर रहे, लेबर लोग पैसा नहीं, सब शर्म आना चाहिए इनको। डिप्टी मेयर को देखो जी, क्या फंड दिए, 1-1 करोड़ रुपए मेयर लेते, डिप्टी मेयर को क्या दिए? आवाम का खिदमत कर रहे, खुद के बलबूते पे करो। डरेंगे तो सिर्फ खुदा को डरेंगे, वरना किसको, कौन से लीडर को डरेंगे नहीं हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सोशल मीडिया में आने का मकसद जो है, गुलबर्गा के महानगर पालिका के इश्यूज, आज जो एसएफसी का जो इशू है, 17 तारीख को एसएफसी का जो वर्क ऑर्डर जो है डीसी ऑफिस से सैंक्शन होके आया है। जो एसएफसी में जो बजट डाला गया है, उसके अंदर हमारे रियाज अहमद साहब जो है, उन्होंने और मेयर साहब बैठ के एक प्लान करके हर वार्ड को जितना बजट देना है, वो प्लानिंग से काम वहां पे नहीं हुआ है। आज उसके खिलाफ मैं आपके बीच सोशल मीडिया में आज आया हूं। आज एसएफसी में मेयर साहब को लेके, चेयरमैन को लेके, कई एक्स मेयर को लेके, कई सीनियर कारपोरेटर्स को लेके दिल में आए जैसा बजट उन्होंने अपने वार्डों में डाल लिया। मेरा ऑब्जेक्शन एक ही है, गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर जो महानगर सदस्य जो रहते हैं, 55 कारपोरेटर जो रहते हैं, आज 55 कारपोरेटर को एक ही रेस्पेक्ट है महानगर पालिका के अंदर। वहां पे सीनियर जूनियर वहां पे काउंट नहीं होता। आज ये एसएफसी के अंदर वार्ड नंबर 16 को या इसमें से डिलीट कर चुके हैं। आज वार्ड नंबर 16 मेरे वालदा कारपोरेटर है। कई सालों से मैं वार्ड नंबर 16 के अंदर आवाम की खिदमत करने के लिए आज कमिश्नर को, डिप्टी मेयर को मैं कई बार लेटर दे चुका हूं कि मेरे वार्ड में ये काम है, ड्रेन का काम है, सीसी रोड का काम है, पाइपलाइन का काम है। आज भी मेरे पास पूरे लेटर्स रिश्यू कॉपी मेरे पास फाइल के अंदर है। आज वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ और वार्ड नंबर के कारपोरेटर के साथ यहाँ पे सियासत करने के लिए आज जो चेयरमैन होंगे, मेयर होंगे, इन्हों पर्सनली लेके हमारे को कहीं ना कहीं वार्ड नंबर आवाम के नजरों में आज मेरे को और मेरे वालदा को कहीं ना कहीं नजर में गिराने का काम गुलबर्गा महानगर का मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो रियाज अहमद साहब है, ये लोग कर रहे हैं बोल के सीधा यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। मैं कल कारपोरेशन ऑफिस जाके रियाज अहमद साहब को, बेटको साहब को मिला था। मैं उनको मैं मिलके पूछा हूँ, एसएफसी में आप लोग वार्ड नंबर 16 को कट करे, 15 फाइनेंस के अंदर जो नया एक्शन प्लान बना के जो डीसी मैडम को अप्रूवल के लिए जो भेजे है, उसमें एसएफसी में भी ऑलरेडी कारपोरेटर उसमें फंड डाल लिए। 15 फाइनेंस के अंदर मेयर साहब 60 लाख रुपए डाल लेते, रियाज बेटको 40 लाख डाल लेते, एक्स मेयर अहमद साहब को 25 लाख डालते, गोला साहब को 25 लाख डालते। ये जो फिगर जो डाल रहे, मैं पूछना चाहता हूं, ये आपके घर से बजट नहीं दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं, ये गुलबर्गे के सिटीजन का पैसा है। आज गुलबर्गे के आवाम टैक्स भरते जो कारपोरेशन को, वो टैक्स का पैसा ये जमा करे सो पैसा है। यहाँ पे दिल में आए जैसा आप मनमानी करेंगे तो यहाँ पे नहीं चलता। कितना बजट दिया गया है? वार्ड नंबर 16 को सिर्फ 10 लाख रुपए दिया गया है, सिर्फ 10 लाख। हर वार्ड को कितना कितना
सैंक्शन हुआ है? हर वार्ड को 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 60 लाख। ये वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आपकी जो जेडीएस पार्टी है, गुलबर्गा के कॉर्पोरेशन मेयर इलेक्शन में आप लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो एक हिसाब से देखा गया तो कोलैबोरेशन में काम करे तो जो कांग्रेस को हम सपोर्ट किए वो बहुत बड़ा गलती किए बोल के आज मेरे को एहसास हो रहा है। आज रियाज बेटको जो चेयरमैन बन के जो चैम्बर में बैठे ना, आज मैं रियाज बेटको को बोलना चाहता हूं, हम जेडीएस सपोर्ट करने के बाद में तुम वो चैम्बर में बैठ के आज वहां पे हुकूमत चला रहे हैं। आप वजह नहीं पूछे कि आपके वार्ड को इतना? मैं रियाज बेटको साहब को वजह पूछा हूं, क्या वजह है, क्यों वार्ड नंबर 16 को तुम ना इंसाफ नहीं दे रहे? उन्होंने बोलते हैं मेरे को रेड्डी साहब मेरे को प्रेशर है, मैं साउथ एमएलए का सुनना पड़ता, नॉर्थ एमएलए का सुनना पड़ता, और कई दोस्त रहते, कई लीडर रहते, उनका सुनना पड़ता बोल के रियाज बेटको साहब का कहना है। बात तो ये रहती जब डेवलपमेंट आता तो सबका एक साथ। मैं रियाज बेटको साहब को एक बात बोला हूं, ये बात बोलने के बाद ये जो तुम उनका सुनना इनका सुनना यहाँ पे नहीं चलता, आवाम का सुनना बहुत जरूरी है, आवाम का डेवलपमेंट सुनना बहुत जरूरी है। हर एक कारपोरेटर को इंसाफ देना आपके हाथ में है और मेयर साहब के हाथ में है, कमिश्नर साहब के हाथ में है बोल के मैं बोलना चाहता हूं। आज वार्ड नंबर 16 के अंदर एक भी डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। मैं कई वार्ड नंबर 16 के आवाम को तसल्ली देते हुए आ रहा हूं, झूठी तसल्ली, ये लोग ऐसा काम करने के वजह। आज 15 फाइनेंस के अंदर जो नाइंसाफी हो गया है, कमिश्नर साहब, उसके जिम्मेदार मेयर साहब और रियाज बेटको इसके जिम्मेदार है। ये 15 फाइनेंस का फाइल अगर सैंक्शन भी हो गया, अगर इंशाल्लाह आएगा, मैं हाईकोर्ट को जाके स्टे लाने के लिए मैं जा रहा हूं। आज मैं बोलना चाहता हूं, दिल में आए जैसा डालने, यहाँ पे विथ डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता रहा हूं, विथ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखो, पहले वार्ड नंबर 4 रियाज बेटको साहब 40 लाख रुपए डाल लिए 15 फाइनेंस में। क्यों होना जी इनको पैसा इतना? दूसरे कारपोरेटर कहां जाना, दूसरे वार्ड के आवाम कहां जाना है? यहाँ पे देखो, वार्ड नंबर 12 20 लाख रुपए, वार्ड नंबर 21 25 लाख रुपए, वार्ड नंबर 18 एक्स मेयर अहमद साहब, इनको 25 लाख रुपए। क्यों एक्स मेयर है बोल के दे रहे? वाह, कारपोरेशन क्या मेयर चला रहे, क्या अहमद चला रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, मेयर साहब को पूछना चाहता हूं। मेयर हुकूमत में आप बैठे, अहमद नहीं बैठा वहां पे, बैठ के इंसाफ दो, हर वार्ड में इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करूंगा और इसके खिलाफ कानून के चौकट जाऊंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूं। जब बात बजट की आ रही थी तो बीजेपी का मेयर है, डिप्टी मेयर है, तो आप ये बात उनसे कंसल्ट करके देखना था, आप उनसे पूछ के देखना। मैं मेयर साहब से भी बात किया हूं, उनका क्या कहना है, रियाज बेटको साहब किए बैठ के मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बोल के मेयर साहब बोलते। नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेयर है उन्होंने, ये नहीं। सुनिए, मैं मेयर साहब से कल मैं बात किया, उन्होंने मेरे को बोले आपके वार्ड में 20 लाख डाले बोल के। मैं पूछा कहाँ 20, बोले 10 ही लाख डाले। नहीं नहीं, मैंने किया और रियाज बेटको उन्होंने बैठ के किए बोल के मेयर साहब का कहना है, रियाज बेटको साहब का कहना है। मैं जब पूरा बजट लिस्ट करके मैं मेयर साहब के पास लेके गया, मेयर साहब जो है मेरे को 60 लाख रुपए डाले तो मैं इसको अप्रूवल देता हूं, नहीं तो नहीं दे सकता बोल के ये रियाज बेटको साहब बोले मेरे को। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको होना है तो मैं देता हूं। यहां भी ब्लैकमेल चल रहा। अरे गुलबर्गे के आवाम का खिदमत करो, पानी को लेके परेशान है। आज लेबर लोग वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे कमिश्नर, क्या नींद कर रहे? 8-8 दिन लीव पे जाते, लेबर लोग परेशान है। दिवाली, अच्छा दिवाली वो लोग दिवाली नहीं कर रहे, लेबर लोग पैसा नहीं, सब शर्म आना चाहिए इनको। इनके घर में भी है ना, फैमिली है ना, इनको भी ईद करना रहता ना। आज लेबर लोगों का सैलरी नहीं पे किए, जिन्होंने सिर्फ कैबिन में बैठ के वो प्लानिंग ये प्लानिंग, कहां से पैसा लूटना, किसको टैक्स माफ कराना, किसके पास पैसा लूटना, ये सिर्फ ये काम चल रहा है। कई कांग्रेस के लीडर डायरेक्शन दे रहे,
वो लीडरों को पूछना चाहता हूं कि औकात ने कांग्रेस कारपोरेटर ठहर के जीतने की, डायरेक्शन देके यहाँ पे माहौल खराब कर रहे गुलबर्गा महानगर पालिका को। सर चाहे वो कांग्रेस के रहो चाहे जेडीएस के रहो, देखो यहाँ पे महानगर पालिका में सर एक सेकंड सर, कोई भी पार्टी के रहो, हर कोई लीडर के मुंह से यही कहना आता है कि कॉर्पोरेशन के स्पेशली कॉर्पोरेटर से कि हमें कॉर्पोरेटर है, हमें यानी कि एक इंडिविजुअल एरिया का नहीं देखना है, हमें पूरा गुलबर्गा का डेवलपमेंट देखना है बोलते हैं। हर टाइम ऐसे ही सुनने में आता है, लेकिन अब आप विद प्रूफ के साथ ये सब एक्सपोज कर रहे हैं कि इसको बजट गया, तो मींस एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है ये सब के पीछे? क्या ये सियासत है या होना बोल के कर रहे हैं, या जेडीएस बीजेपी पॉलिटिक्स प्रेशर? देखो वार्ड नंबर ये महानगर पालिका के अंदर जो 55 कारपोरेटर है, 55 कारपोरेटर जो है गुलबर्गे के सिटीजन के चौकीदार है। आज मैं बोलना चाहता हूं 55 जो है गुलबर्गे के आवाम के खिदमत करने वाले हैं। नो यहां पे बीजेपी कांग्रेस जेडीएस नहीं आता। मैं पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा हूं। ये पावर में बैठे, आज चेयरमैन हो सकते, मेयर हो सकते, आज आपका आवाम जिता के पावर में बिठाए सो है। आपको चैम्बर के अंदर बैठ के वहां पे सियासत करने के लिए नहीं बिठाए। आज कई गरीब लोग वहां पे कारपोरेशन में मैं रोज जाता हूं, कल की बात बोलता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कई मेरी माँ और बहनों वहां पे मुसलमान जो भी है, हिंदू होंगे, पूरे लोग आके वहां पे ठहरे, 2-2 3-3 घंटे ठहरे। कोई एप्लीकेशन लेने के लिए वहां पे कोई नहीं है। मैं वहां पे ठहर के ऑफिसर को बुला के इमीडिएट एप्लीकेशन लेने का काम मैं चालू कराया हूं। कल मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूं। ये मसलों पे कोई बात नहीं कर रहे। यहां पे कारपोरेशन चैम्बर में बैठना, मेयर साहब के चैम्बर में बैठना, चेयरमैन के चैम्बरों में बैठना, गुजू 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 क्या चलता उनको ही मालूम। यहां के एमएलए क्या करे मैं पूछना चाहता हूं। गुलबर्गा महानगर पालिका का जो सिटीजन है, आपको जो जिता है नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर, पहले यहां के खिदमत करो जी। संगारेड्डी में जाके क्या प्रचार करते तुम? गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम को क्या दिया आप बोल के प्रूव करिए। आज तेलंगाना स्टेट में जाके वहां पे प्रचार क्यों? जरूरत नहीं है। आप गुलबर्गे के आवाम परेशान है नॉर्थ के अंदर, मैं बोलना चाहता हूं। साउथ का एमएलए क्या कर रहा आलमप्रो पाटिल को मैं पूछना चाहता हूं। नींद कर रहे जीबी मीटिंग, वो मीटिंग सिर्फ आना जाना नहीं, आवाम का खिदमत करो। आपको आवाम पावर दिए से 5 साल खिदमत करने का। सर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है रिगार्डिंग डेवलपमेंट के फेल हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले सैटरडे के दिन जो है सफाई कर्मचारी ने प्रोटेस्ट किया था, तो उस दौरान कमिश्नर के ये बोल थे कि 6 बजे तक आपको पेमेंट मिल जाएगा, 2 महीने का डालेंगे बोल के उसी दिन सैटरडे के दिन बोले थे 6 बजे तक आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा बोल के। बट टिल नाउ तक अभी तक वो लोग को 1 रुपया भी नहीं रिसीव हुआ सर। उनका 4 महीने का सैलरी पेंडिंग है सर। 100% मैं वो कर्मचारी जो है उनके फेवर में मैं आज ठहरूंगा। मैं अभी बोला आपको, दिवाली ऐसा दिवाली जी फेस्टिवल हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, वैसा फेस्टिवल में उनको सैलरी नहीं दिया गया है। आज डिप्टी मेयर शिवानंद पिस्ती साहब, वो बेचारे को चुप गुड़िया बना के बिठाए। डिप्टी मेयर को देखो जी क्या फंड दिए, 1-1 करोड़ रुपए मेयर लेते, डिप्टी मेयर को क्या दिए? कितना डिप्टी मेयर? डिप्टी मेयर को एसएफसी में तो 1 रुपया नहीं दिए बेचारे को। 15 फाइनेंस में 25 लाख क्या 20 लाख डाले। इसे डिप्टी मेयर, मेयर के बाद में सेकंड मेयर हुई है। अरे वो पोस्ट को तो इज्जत दो। तुम चेयरमैन 40-40, 50-50 लाख डाल लेते तो डिप्टी मेयर आपसे बड़ा पोस्ट है ना। आपके हर एक इंटरव्यू में, हर एक प्रेस मीट में आप बोलते रहते कि मैं प्रियंक खरगे से रिक्वेस्ट करता हूं कि करप्शन फ्री करो, ये फ्री करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब तक क्या रिएक्ट आया है? कुछ भी नहीं आया। मैं एक सेकंड, वो कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, तो उनसे आप क्या स्टेप लेने के लिए बोलेंगे? देखो, आज प्रियंक साहब का जो बर्थडे है उसका मुबारकबाद देता हूं मैं पहले।
आप प्रियंक साहब का नाम लेते ही, आज उनका जन्मदिन है, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। आवाम का खिदमत करे, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे सियासत में बोल के मैं उनके लिए दुआ करूँगा। कई इश्यूज में मैं कई बार सोशल मीडिया में मैं बोला हूँ, इंचार्ज मिनिस्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बोल के, अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं। ये आज भी मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत अगर इंचार्ज मिनिस्टर साहब को अगर गुलबर्ग के सिटीजन के ऊपर अगर मोहब्बत है, आज इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लीजिए आप। क्यों बोले तो गुलबर्ग के अंदर बहुत नाइंसाफी हो रहा है कारपोरेशन के अंदर। हर टाइम मैं अकेला ही बोल रहा हूं, दूसरे कारपोरेटर को मैं आज बोलना चाहता हूं, सामने आइए, डर के सियासत मत करो, खुद के बल के ऊपर सियासत करो। जब आवाम का खिदमत करे, खुद के बलबूते पे करो। डरेंगे तो सिर्फ खुदा को डरेंगे, वरना किसको, कौन से लीडर को डरेंगे नहीं हम। ये सियासत करना, कई कारपोरेटर्स मजबूर होकर बैठे, आप सामने आओ, मैं आपके साथ ठहरता हूं। आप हाल ही में जो इलेक्शन हुए साउथ के, उसके नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट, साउथ एमएलए कैंडिडेट थे, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ताज सुल्तानपुर में एक ऑटो ओवरटर्न हुआ, उसमें 10 लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो जो एक्स चेयरमैन थे केकेआरडीबी के, उन्होंने भी विजिट किया, बट अभी तक जो प्रेजेंट एमएलए हैं उन्होंने ना गए ना कुछ करे। मेरे को अभी शाम 5-6 बजे इतला मिला है, सात सुल्तानपुर से मेरे को भी कॉल आया था, मेरे वहाँ पे कार्यकर्ता है। कल सुबह मैं हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूँ, मैं अप्पोगोड़ा का भी बयान देखा हूँ, उन्होंने वहाँ पे विजिट किए थे। एमएलए साहब को जाना बहुत ज़रूरी है, कल के डेट में अलम प्रभु पाटिल साहब वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। आज सुल्तानपुर भी आपको साथ दिया है। आज जो एक्सीडेंट हो गया है, आप एक हुकूमत में है, आपका सरकार है, आपको उनको क्या परिहार दे सकते हैं, आप परिहार दीजिए, उनको जाके उनके फैमिली को एक हिम्मत दीजिए बोल के मैं अलम प्रभु पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ। साउथ के जो एक्स एमएलए थे, उनका एलिगेशंस ये है कि अभी नींद में है एमएलए। देखो, अभी नींद में है बोल के अप्पोगोड़ा साहब बोल रहे, हो सकता नींद में भी हो सकते, जागना चाहिए। हुकूमत है, आपको पावर दिए 5 साल, साउथ के अंदर तुम्हारा अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन हो गया है कांग्रेस का, अलम प्रभु पाटिल साहब का। आप खिदमत करो, गुलबर्गा साउथ ऐसा सीट है, वो आपको बहुत पुण्य काम करने के बाद में वो हुकूमत आपको मिला है। और फाइनली आप एक वार्ड के जिम्मेदार हैं, अगर इस तरह बजट में छेड़खानी अगर चलती रही, तो जैसा आपने कहा कि ये पैसा आवाम का है, आवाम के टैक्स का पैसा है, तो डेवलपमेंट में सही है। तो ऐसी छेड़खानी अगर बजट में चलती रही, अगर मिली भगत होती रही कि भाई आप ज्यादा ले, तो आप इसके खिलाफ आप क्या आवाज उठाएंगे, क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखो, मेरे वालदा जब तक पावर में है, अगर वार्ड नंबर 16 को हर टाइम जो टारगेट किया जा रहा है, हर साल का हर टाइप का एक बजट होता है, मैं इनके खिलाफ सोशल मीडिया में जाऊंगा, इनके खिलाफ प्रेस मीट करूंगा और इनके खिलाफ जो है कानून का चौकट में चढ़ूंगा बोल के बोलना चाहता हूं। आपके वार्ड को टारगेट बनाने की क्या वजह हो सकती है? क्या ये जाती मुफाद है या फिर एक राजनीति है? वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं बोल के बोल सकता हूं। आज वार्ड नंबर 16 के आवाम मेरे वालदा को जीता है, मैं उनका एहसान नहीं पेड़ सकता हूं, वो औकात मेरे में नहीं है उनका एहसान पेड़ने का। मैं रात दिन उन लोगों का फोन अटेंड करता हूं, उनको खिदमत करने के लिए मैं तड़पता हूं। आज वो खिदमत का तड़प जो है, ये लोग जो है बदमाशगिरी करके, कृष्णा रेड्डी वार्ड नंबर 16 के अंदर बदलाव होना, वार्ड नंबर 16 में काम नहीं करना। आज मैं बोलना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस के लीडर होंगे, चाहे बीजेपी के होंगे, अगर मैं दिल पे लिया मेरे वार्ड नंबर 16 के आवाम का खिदमत करने के लिए, मैं खुद के पैसों से करूंगा। अल्लाह ताला मेरे को ताकत दिया है, मगर एक इंसाफ, महानगर पालिका का जो इंसाफ है, जो बजट है, फंड है,
वो हमारे आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को डेवलपमेंट होना चाहिए बोल के मैं बोलना चाह रहा हूं।